नमस्कार, मैं डॉक्टर एस के शुक्ला, प्रिंसिपल स्वामी यतुरानंद हिंदू महाविद्यालय, परमानंदपुर श्रीपुर, वाराणसी, आपके समक्ष एक अपील के साथ प्रस्तुत हूँ। जैसा कि हमें और आपको मालूम है कि हमारा इस समय देश और विश्व कोविड-19 महामारी से ग्रसित है और चारों ओर एक असुरक्षा की भावना व्याप्त है तथा आगे क्या होगा कुछ पता नहीं लग रहा है। हमारी राज्य सरकार व भारत सरकार इस महामारी से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन यह सारा प्रयास तभी सार्थक हो सकता है कि जब हम अपने हिस्से की सहभागिता सरकार के द्वारा सुझाए गए नियमों व सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए अपनी दिनचर्या को संयमित रखें। बच्चों के लिए संदेश ये है कि हमारे महाविद्यालय में लगभग 450 बच्चे पढ़ते हैं। बहुतों की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी रह गए हैं जिनकी परीक्षाएं बीच में ही अधूरी रह गई हैं और उनके कुछ पेपर्स होने बाकी हैं। उन बच्चों के लिए मेरा संदेश यही है कि वो अपनी तैयारी जारी रखें, पढ़ाई करते रहें और अगर कोई समस्या किसी भी विषय विशेष में आ रही हो तो तत्काल या तो मुझे या अपने कंसर्न जो टीचर हैं उनसे बात करके, टेलीफोन से बात करके, व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी समस्या उनके समक्ष रखें। ये लॉकडाउन की स्थिति बहुत ही स्पष्ट नहीं है। ये पता नहीं है कि यह लॉकडाउन अभी खुलेगा या और आगे बढ़ेगा। बड़ी उहापोह की स्थिति है और ऐसे ही परिस्थिति में अपना धैर्य बनाए रखें, संयम से काम लें, अनावश्यक अगर ज़रूरी न हो तो घर से बाहर न निकलें, सुरक्षा उपायों का हमेशा ख्याल रखें, साबुन से हाथ बार बार धोते रहें, कम से कम 20 सेकेंड तक ज़रूर धोएं और एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। जब भी कभी बाहर जाएं और किसी वस्तु को खरीदें तो ज़रूर अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइज़र से अपने हाथ को भी साफ़ करें तथा जो वस्तु उन्होंने छुआ है, जिस वस्तु को वो खरीद के घर पे लाए हुए हैं उसको भी सैनिटाइज़र से साफ़ करें। यानी किसी भी दशा में कोरोना वायरस को घर में प्रवेश ना करने दें, क्योंकि कोरोना ऐसी बीमारी है जिसका तत्काल हमें पता नहीं चल पाता और जब तक पता चलता है तब तक हम कितने और लोगों को संक्रमित कर चुके होते हैं जिसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता। तो हमारी एक लापरवाही से बहुतों की जान खतरे में आ सकती है। इसलिए सरकार के द्वारा सुझाए गए नियमों का पालन करें। स्वास्थ्य विभाग जो समय समय पर अपनी नियमावली भेजता रहता है, प्रदर्शित करता रहता है, प्रकाशित करता रहता है, उसको पढ़ें, उसको समझें, उसका पालन करें और एक उत्कृष्ट नागरिक होने की भूमिका को निभाएं और कोरोना के प्रसार को आगे न बढ़ने दें। धन्यवाद। वंदे मातरम। मेरे प्रिय मित्र एवं मेरे सहयोगी तथा मेरे प्राणों से बढ़कर मेरे छात्र एवं छात्राएं, आप लोगों से अनुरोध है कि जैसा इस समय हमारे देश में कोविड-19 एक महामारी का समस्या बना हुआ है, इस समस्या को दूर करने के लिए हमारी भारतीय संस्कृति जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी अवधारणा है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी मान्यता है, उसके साथ साथ हम अपने अनुशासन और धैर्य का परिचय दें और जैसा सरकार की नियमावली है उस नियमावली को ध्यान में रखते हुए यदि हम अपने संयम को बरतें तो निश्चित रूप से कोविड-19 पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मैं डॉक्टर विनोद पाल विश्वकर्मा, स्वामी यतुरानंद हिंदू महाविद्यालय सहायक प्रोफेसर रूप में कार्यरत हूँ। मैं अपने प्रिय विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों एवं सम्मानित नागरिकों को मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि वह घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने ज़रूरत पड़ने पर ही घर के बाहर निकलें। जब बाहर निकले तो मास्क, गमछे का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, 2 गज की दूरी का मेंटेन करें
और साथ में अपने मोबाइल ऐप पर आरोग्य सेतु ऐप, आयुष सुरक्षा कवच को डाउनलोड करके रखें, जिससे उनको समय समय पर मैसेज मिलता रहे। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा जो भी हमें गाइडलाइन मिलती है उसी के नियमों का हम पूर्ण रूप से पालन करें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश शुक्ला, स्वामी अतुलानंद हिंदू महाविद्यालय में प्रवक्ता रसायन विभाग में कार्यरत हूँ। इस समय पूरा विश्व कोरोना आपदा के दौर से गुजर रहा है और हम केवल सतर्कता बरतकर अपनी और अपनों की सुरक्षा कर सकते हैं। संकट की इस घड़ी में हमें सरकार एवं प्रशासन के नियमों का पालन करना है और धैर्य बनाए रखना है। बच्चों के लिए मेरा संदेश है कि जिनकी परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं वे आगे के लिए तैयारी करते रहें और जिनकी परीक्षाएं अभी होनी बाकी है वे लगातार तैयारी करते रहें, क्योंकि संभवतः लॉकडाउन के खत्म होते ही हमें लगातार परीक्षाएं देनी पड़ सकती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि संकट की घड़ी में हम अपने धैर्य, विवेक एवं सतर्कता से इस दौर से उबर पाने में जरूर कामयाब होंगे। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। My dear students, friends and citizens, I am Dr. Garima Singh from Adulanand Hindu Mahavidyalaya. Nowadays, the whole world is passing through a period of serious crisis. Our determination and patience will play a crucial role in containing the impact of this pandemic, that is COVID-19. दोस्तों, सृष्टि को आगे ले जाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, लोगों को समझाने को हम तैयार हैं। जीवन पर खतरा मंडरा रहा है, उसको दूर हटाना है। मिलकर सबको एक साथ कोरोना को हराना है। रखें जरूरी सावधानी, अगर तो मुश्किल नहीं है अपनी डगर। सबको राह दिखाने को हम तैयार हैं। सृष्टि को आगे ले जाने को हम तैयार हैं। सावधानी ही समझदारी है, वरना कोरोना सब पे भारी है। रहे सचेत तो हरा देंगे, जीत के सबको दिखा देंगे कि हम समझदार हैं। सृष्टि को आगे ले जाने को हम तैयार हैं। सो प्लीज डोंट स्प्रेड वायरस, स्प्रेड लव, स्टे एट होम। जय हिंद। आप सभी को सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, रसायन विज्ञान विभाग, स्वामी अतुलानंद हिंदू महाविद्यालय वाराणसी, आप सबके समक्ष एक वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत हूँ। कोविड-19 महामारी से आप सब भली भांति परिचित हैं। यह संक्रमण भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक जटिल समस्या बन चुका है। वैश्विक स्तर पर अभी इस बीमारी का कोई समुचित इलाज नहीं बन पाया है। जैसे कोई वैक्सीन या कोई दवा का आविष्कार नहीं हो पाया है। ये एक वायरल डिजीज है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू होकर के लंग्स को प्रभावित करता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है और संक्रमण ज़्यादा होने पर अल्टीमेट डेथ भी हो सकती है। इस बीमारी से बचने के लिए यदि घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल किया जाए तो हम अपने आप को ज़्यादा सेफ रख सकते हैं। Hello students, I am Ekta Singh from Swami Athilanand Hindu Mahavidyalaya. Today we are going to discuss how we could help our country in breaking the chain of coronavirus. Although we know that COVID-19 has affected most of the countries, it has taken lives of more than 2 lakh people around the world. We are in a better situation, still we have to work harder to break the chain of coronavirus. To stop the spread of coronavirus, we could take the following preventions. First one is wear a mask while going out from the house. Second is wash your hands constantly. You can also use a alcohol-based hand sanitizer. Third one is maintain a social distancing. You can also bend your elbow while coughing or sneezing. And the most important thing, you should respect the corona warriors who are working outside for us. Stay safe. मैं आलोक श्रीवास्तव स्वामी अतुलानंद हिंदू महाविद्यालय की ओर से आपके समक्ष कोविड-19 के संदर्भ में एक कविता के माध्यम से उपस्थित हूँ। कविता के माध्यम से इसलिए क्योंकि इसके माध्यम से मूल भावों को समझना और जानना दोनों बहुत ही आसान हो जाता है। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कोविड-19 अपने कलेवर में बहुत ही विशाल है। यह अपने भीतर तमाम तरह के नकारात्मक पक्षों के साथ साथ सकारात्मक पक्षों को भी संजोए हुए है। कविता के माध्यम से मैं कोविड-19 के कुछ सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा।
कविता कुछ इस प्रकार है। कोरोना वायरस कोई महामारी नहीं अपितु प्रकृति का एक संदेश लेकर आया है। कोरोना ने प्रकृति के दुश्मनों को चेताया है। वे जो विकास की अंधी दौड़ में बेवजह भागे जा रहे थे, कोरोना ने उन्हें रोककर पुनः आगे बढ़ना सिखाया है। वे जो अन्न की बेवजह बर्बादी किए जा रहे थे, कोरोना ने उन्हें अन्न के प्रति सम्मान करना सिखाया है। अपने वे जो हमसे दूर हो गए थे प्रवासी होकर, कोरोना ने उन्हें पुनः अपनों से मिलाया है। बागों के पेड़ जो सदैव काटे जा रहे थे, उन कटानों को रोककर कोरोना ने बाग में कोयल को पुनः पुकाया है। वे रंग जो स्वार्थवश हम भूल चुके थे, कोरोना ने पक्षियों के माध्यम से, फूलों के माध्यम से, तितलियों के माध्यम से उन रंगों को हमें पुनः दिखाया है। वन्य जीव जिनकी भूमि को मानव ने हथिया लिया था जबरन, उन वन्य भूमि को कोरोना ने उन्हें पुनः वापस लौटाया है। मित्रों, इस तरह हम देखते हैं कि कोरोना वायरस के बहुत सारे नकारात्मक के साथ साथ सकारात्मक पक्ष भी हैं। हम नकारात्मक पहलुओं के साथ साथ सकारात्मक पहलुओं का भी लगातार अध्ययन करते रहें। कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, तमाम तरह की जो एजेंसियां हैं जैसे WHO, स्वास्थ्य मंत्रालय, सरकार के माध्यम से हम इसका अध्ययन करते रहें, जिससे कि हमारा सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और शैक्षणिक जीवन दोबारा अपनी पटरी पर आ सके और हम एक सामान्य जीवन खुशी खुशी जी सकें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगी कि आप सभी सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का भलीभांति पालन करें और कोरोना वायरस को खत्म करने में अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान करें। कृपया घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा विश्व कोरोना 19 के वायरस से पीड़ित है। फिलहाल इस वायरस के लिए न तो कोई खास दवा तैयार की जा सकी है और न ही वैक्सीन। 2 गज दूरी को अपनाना है, कोरोना को भगाना है। जय हिंद, जय भारत।